Hello students, how are you? This is Shankar Rajbhar, and last time we discussed about the steps of our DNA technology. Now we will discuss about the PCR, polymerase chain reaction. तो मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ और नेसेसरी पॉइंट्स भी आपको बता देता हूँ, वो आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ओके। नाउ पहले आप पीसीआर क्या है अच्छे से समझ जाओ। So PCR is the particular step which having the only 3 steps. पहला क्या होता है कि ये जो आपका डीएनए है which runs from anti-parallel, that is 5' to 3', okay, and 5' to 3 and 3 to 5', right? So इसको क्या करना है, आपको गर्म करके इसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो गर्म करके सेपरेट कर दोगे आप इसको, देखो सेपरेट कर दिया आपने, राइट। तो सेपरेट करने के बाद यहाँ आपको कुछ सिंथेटिक, ये ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया ना, ये सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब हमने बनाया है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। सो ये थर्ड डैश इन पे जो भी यहाँ प्रेजेंट है, जैसे ए और सी फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, टी और जी। ठीक है, और यहाँ 3' इन पे टी और ए प्रेजेंट है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए और टी। ठीक है, तो लास्ट का जो भी सीक्वेंस है वो सिंथेटिकली बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमर। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या हो गया कि आपको डीएनए को सेपरेट करना है। जब सेपरेट करोगे तभी तो जोड़ोगे ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ज्यादा रहने से वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे। टूटने के बाद ये कुछ सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड आपको इनिशिएट करने के लिए लगाना पड़ेगा। जैसे आप रेनकोट आप पहनोगे, जैसे भी जिप रहता है, ठीक है, तो जिप होता है चैन। ठीक है, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पहले से रहता है जिसमें आप ऐसा चैन इसमें आप फंसाते हो, तो यहाँ कुछ शुरू में प्रेजेंट रहता है जिसमें आप चैन ऐसे करके फिर बाद में ऐसा जिप करके जिप ऊपर लेते हो और बंद करते हो। रेनकोट में नॉर्मली एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर कोई आपको इनिशिएटर चाहिए, सो वी हैव ए इनिशिएटर, सो इट इज कॉल्ड एज ए प्राइमर, दैट इज सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों कि अभी इससे पहले आपको डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए बनाता है। ठीक है, तो इसमें थर्ड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा कि थर्ड स्टेप में एक एंजाइम यूज करेंगे जो ज्यादा टेम्परेचर पे काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ एंजाइम का नाम है, डीएनए ही बनाने वाला पॉलीमरेज, बट एक बैक्टीरिया से लिया है, उसका नाम है थर्मस एक्विटिकस। और वो जो उसका डीएनए पॉलीमरेज जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, वो स्टेटमेंट में दिखेगा आपको। तो ऐसा एंजाइम जो क्या करेगा, डीएनए बनाएगा, उसको क्या बनेंगे हम लोग, डीएनए पॉलीमरेज। तो इधर इसका क्या नाम है, उसका टैग पॉलीमरेज। तो इसकी मदद से थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये क्या होगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, टी के सामने क्या रखेगा, ए रखेगा। ठीक है, और जी के सामने क्या रखेगा, सी। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं ये ऑलरेडी आपको मशीन में पहले से डालना पड़ेगा। वी हैविंग ओनली 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से, ए जो टी को पेयर करता है, सी जो जी को पेयर करता है, राइट। 4 ही टाइप के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, तो ये हम मशीन में पहले से डाल के रखते हैं। ठीक है, तो 3 ही स्टेप है, बहुत सिंपल। पहले एक बार मैं और बता देता हूँ, फिर स्टेप्स में जाता हूँ। पहले क्या है, हीट डीनेचुरेशन। हीट डीनेचुरेशन में क्या होगा, डीएनए को अलग कर दो भाई, हो गया खत्म। सेकंड क्या है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ शुरू करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं, प्राइमर। ये देखो, ये ब्लू कलर में मैंने दिखाया ना, ये आपका क्या हो गया, प्राइमर हो गया। दिस वन इज कॉल्ड, आई विल यूज ब्लू कलर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट, देखो ये ब्लू कलर जो टी और जी है ना, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमर। ठीक है, तो प्राइमर जुड़ने के प्रोसेस को एनीलिंग बोलेंगे। ठीक है, सॉरी सॉरी, तो ये एक्चुअली सेकंड स्टेप था, डायग्राम थोड़ा आगे पीछे होगा। देखो ये जो, खैर वो प्राइमर वही है, वहाँ एडिशन वाला हो गया, ये प्राइमर ये मैं वहां लिख देता, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो प्राइमर यहाँ भी लगेगा और ये भी एक प्राइमर है। ठीक है,
सो प्राइमर लगाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनीलिंग। सेकेंड स्टेप है व्हाट इट कॉल? एनीलिंग। ठीक है, एनीलिंग एक प्रोसेस होता है। चलो स्टेप्स में दिखेगा आपको। और ये क्या हो गया? पहला स्टेप हीट डीनेचुरेशन, और दूसरा क्या हो गया? एनीलिंग हो गया, और तीसरा क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन। ये जो नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं और नया डीएनए बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? हीट डीनेचुरेशन। दिस इज हीट डीनेचुरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? एनीलिंग, इसमें क्या हो रहा है? प्राइमर जोड़े जाते हैं। ये देखो जोड़ दिया ये। ठीक है, जो यहाँ हमने क्या किया? एनीलिंग में प्राइमर को जोड़ दिया। दिस इज द सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप में ये, इसको बोलते हैं थर्ड स्टेप में पॉलीमराइजेशन, या बुक में जो भी वर्ड दिया रहेगा। ठीक है, सो हीट डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड पॉलीमराइजेशन. So these are the three steps. I hope you understand. Now coming to the particular steps which is given in your textbook. Okay. So मैं कुछ important आपको lines underline करा देता हूँ, आप खाली ये एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाओ। ठीक है, आप ये यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। पहले यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है कि मशीन में आप क्या क्या डालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनल जो डीएनए आपको कॉपी करना है वो ये लिख दीजिए। फिर 2 प्राइमर हम जोड़ रहे हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिखना है? आपको एक्टिवेटेड 4 टाइप ऑफ एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो भी कौन से फॉर्म में है? ट्राइफॉस्फेट्स के। ट्राइफॉस्फेट मतलब ये एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका डीएनए सेगमेंट। देखो ये मैंने दिखाया ना, डीएनए सेगमेंट हो गया। 2 पेयर्स ऑफ प्राइमर, देखो ये एक प्राइमर और एक दूसरा प्राइमर हो गया। ठीक है, और ये जो नए यहाँ पॉलीमराइजेशन में ये जो मैंने सी और ए जोड़ा है, ऐसे नीचे भी जुड़ेंगे। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड कहाँ से जुड़ेंगे? ये आपने डाला है, देखो ये 4 टाइप ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जिसका नाम मैंने टेक पॉलीमरेज बनाया। ये सबको क्या एक ट्यूब में आप यूज करोगे, जो मशीन का ट्यूब रहता है। एफ एंड ऑफ ट्यूब लिखा है बुक में, वो आप लिख सकते हो, नहीं तो सीधा ट्यूब लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये सारी जरूरत की चीजें आपने डाल दी मशीन में। अब स्टेप कैसा होगा वो देखिए। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा? ठीक है, बुक में ऐसा दिया है, शायद नहीं दिया है, मैं भी टेक्स्ट बुक देखा नहीं हूँ। देखा हूँ मैंने, उसी में से बनाया है मैंने। ठीक है, तो आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसमें स्टेप्स करके दिया तो आप स्टेप भी लिखोगे तो भी चलेगा, और ऐसा आप लिखते हो तो भी चलेगा। ठीक है, जो भी आपको पसंद है, दोनों में आपको मार्क्स मिलेगा। टीचर्स को सब आता है, आप टेंशन मत लो, आप उसको खाली लिखो। ये खाली इधर गलती मत करना कि वो लोग टेम्परेचर कौन सा दिया है, इसलिए कि दूसरा पुरानी बुक में कुछ और टेम्परेचर थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया रहता है, तो आप जो भी टेक्स्ट बुक में अभी करंट दिया है वो आप यूज करोगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में लिखा है द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड विद द टेम्परेचर ऑफ 90 to 98 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो की लाइन, हाइड्रोजन बॉन्ड इन द डीएनए ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और नेक्स्ट की पॉइंट क्या होगा कि ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और क्या बन जाएगा? डीएनए सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन। खाली डीनेचुरेशन लिखा है। ठीक है, लिखा है सो डीनेचुरेशन। कमिंग टू सेकेंड स्टेप, द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल। अभी हमको प्राइमर ऐड करना है, तो इसको ये टेम्परेचर ध्यान में रखोगे 42 to 60 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको क्या करेंगे हम लोग? परमिट करेंगे। क्या करने के लिए? पेयरिंग ऑफ प्राइमर। ठीक है, एंड इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ इन डीएनए। ये कैसा होगा? ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यही जोड़ीदार, सी का जी और ए का टी। नीचे देखो टी का ए और ए का टी, राइट। फिर इसके बाद में थर्ड स्टेप है द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? अभी बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज 70 to 75 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे कौन काम करेगा? सीधा विद द हेल्प ऑफ टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये सीधा आप यूज करो, टेम्परेचर का नाम सही यूज करो और टेक पॉलीमरेज को यूज करो। ठीक है, और क्या करेगा?
ये क्या, add nucleotide to the 3' in the primer using the single stranded DNA as a template। क्या बोल रहा है कि आपका जो टेम्पलेट मतलब जिसे कॉपी करके जिसको सामने रख के वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा है, ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। जैसे अभी ये देखिए यहाँ ये सी था ना, तो यहाँ ये जी जोड़ रहा है, राइट, ठीक है। तो ये जिसको रख के ये ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, टेम्पलेट, ठीक है। वही जो पेरेंटल डीएनए हमने तोड़ा था ना, वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट ऊपर भी और टेम्पलेट नीचे भी, ठीक है। तो स्टेटमेंट उन्होंने, टेक्स्ट बुक की लाइन कैसे गई समझ में आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एट द न्यूक्लियोटाइड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टली आप लिख सकते हो, दैट इज डीएनए टेम्पलेट्स, ये सीधा आप लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमर एक्सटेंशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमर एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स आपको दिए है ना, वही आप यूज करो। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कौन कौन सा यूज किया है। पहले देखो यहाँ यूज किया है हीट डीनेचुरेशन, खाली यूज किया। देखो ये डीनेचुरेशन ध्यान में रखो, यहाँ मैंने हीट डीनेचुरेशन लिखा, ये भी लिखोगे तो चलेगा, बट आप टेक्स्ट बुक का ही लिखो, ये जो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ। ये देखो एनिलिंग मैंने लिखा था, वो तो सेम है, ठीक है, एनिलिंग हो गया। और तीसरा क्या हो गया, एक्सटेंशन, प्राइमर एक्सटेंशन, राइट। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको मैंने एडिट कर दिया बाकी सब, आप सीधा लिख सकते हो, वन साइकिल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स। एक ये कॉपी मतलब हीट डीनेचुरेशन, अनिलिंग और पॉलीमराइजेशन, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होने के लिए आपको कितना चाहिए, 3 to 4 मिनट चाहिए, राइट। तो आप इसका कितना साइकिल रन कर सकते हो, 28 to 30 साइकिल रन कर सकते हो। हर बार क्या होगा, आपका कॉपी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। n है तो 2n हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अगर 16 आपने डीएनए डाले हैं तो क्या होगा 32, फिर बाद में 64, ऐसे ही जितना आप शुरू में डाले वो फटाफट मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी, मैंने नीचे एक डायग्राम भी आपको दिया है, यहाँ देखिए आप, ठीक है। ये रहा अपना पहला स्टेप हीट डीनेचुरेशन का, देखिए ये हीट डीनेचुरेशन का था, डीएनए अलग हो गया, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड एनिलिंग हो गया, थर्ड एक्सटेंशन हो गया। देखो ये फटाफट, ये देखो प्राइमर के आगे फटाफट फटाफट ये जोड़ रहा है। ये न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये हमने मशीन में पहले से डाला। नीचे भी आप देखिए प्राइमर से देखो, बनाते बनाते ये कहाँ जाएगा, आगे की तरफ बनाते चले जाएगा, ठीक है। तो ये टेक पॉलीमरेज बच्चों क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज ही है, ठीक है। एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिकस, उससे हमने लिया हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो साइकिल रन करके अच्छे से बताया, 2 का 4 बना, ठीक है, 8, ठीक है, 16, 32, तो ऐसे ही कॉपी होता जाता है, ठीक है। तो क्या यूज है बच्चों इसका, इसका यूज है कि आप इसके मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी इसके लिए, ठीक है। कैरी मोलिस को क्या किया, ऑस्कर मिला है, ठीक है। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता था, डीएनए को प्लाज्मिड में या फेज में डाल के मल्टीप्लाई करना पड़ता था। इन्होंने ये सीधा शॉर्टकट बता दिया, इनको सीधा नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे पर्सनली मैसेज करो या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, आई लव यू।